आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय सत्संग की अलग-अलग स्थितियों का शास्त्रों से एक सैद्धांतिक संबंध या आपके हमारे जीवन में अलग-अलग परिस्थितियां बनाता है। देखिए, अक्सर आप भाई-बहन परमात्मा से जुड़ने के लिए आरंभिक स्तर पर हम लोग आरतियाँ गाते हैं और कहीं-कहीं कुछ आरतियों का एक बोलना मोबाइल के माध्यम से भी कर देते हैं, कहीं-कहीं पढ़ने के माध्यम से भी कर देते हैं। इसी तरह आप हम भाई-बहन देखिए गीता शास्त्र है और भी विभिन्न प्रकार के देखिए शास्त्रीय स्थितियों को आप और हम शाब्दिक स्तर पर यदि पढ़ते भी हैं, देखिए अब गीता का एक छोटा-सा ग्रंथ अक्सर आपके हमारे परिवारों में रखा हुआ है। अब मात्र रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, देखिए पुस्तकालय में भी तो अनेकों पुस्तकें पड़ी हुई हैं। पड़ी हुई का मतलब केवल इतना ही है कि आपने उसको एक आदरपूर्वक अपने घर में कहो, एक मंदिर के स्थान पर रख दिया है। जब हम उसको शाब्दिक स्तर पर पढ़ते हैं, देखिए शाब्दिक स्तर पर पढ़ने से कुछ और विशेष सात्विक स्थितियाँ बनने की संभावना बनने लगती है। जैसे जो मनुष्य देखिए सत्संग नहीं करता, वो तो देखिए तामसी स्वभाव के होते हैं और जो सत्संग करते हैं लेकिन मन, बुद्धि का स्तर उन शास्त्रीय स्थितियों से यानी कि ग्रंथों से, शास्त्रों से, गुरुओं से एक विशेष रुचि ना होने के कारण वो शाब्दिक स्थितियाँ तो देखिए पढ़ने का विषय है या सुनने का विषय है। अब सुनने का विषय का अभिप्राय केवल इतना ही है जैसे विद्यार्थी भी तो देखिए कक्षा में सारे ही बैठे होते हैं। अध्यापक पढ़ा रहा है, तो किसी का पढ़ने में देखिए कोई ध्यान ही नहीं है। अब शब्दों में तो रुई किसी ने नहीं डाली हुई, यानी कि आँखें भी खुली हैं, कान भी खुले हैं, लेकिन मन बुद्धि के दरवाजे लगभग बंद होने के कारण वो शब्दों का प्रवेश इंद्रियों के स्तर पर ही रुक जाता है। वो मन बुद्धि के स्तर पर पहुँच नहीं पाता। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो कक्षा की समाप्ति हो अध्यापक द्वारा या सत्संग में जब वो एक समय अवधि समाप्त होती है या आप अपने परिवार में पूजा पाठ करने की स्थितियों से अलग होते हो, तो फिर वो जो सभी शाब्दिक स्थितियां हैं, वो आपका हमारे भीतर में उनका कोई सकारात्मक प्रभाव दिखाई नहीं दे। देखिए जब सकारात्मक प्रभाव मन बुद्धि के स्तर तक भी पहुंच नहीं पाता, यानी कि इंद्रियों के स्तर पर, तो शरीर तक ही रुक जाता है। अब देखिए ना मन बुद्धि के स्तर की स्थितियां ही आपके हमारे स्थूल शरीर को नियंत्रित करती हैं, कि हमारे कर्मों को एक दिशा देती हैं। अब बुद्धि द्वारा तो सही गलत की एक पहचान मन बुद्धि को करवाई जाती है यदि मन बुद्धि का कहना मानता है। अब बुद्धि का कहना कब मानता है? जब बुद्धि सात्विक होती है। देखिए मन तो अक्सर तामसी राशि स्थितियों में ही उलझा रहता है। इसलिए तो मन के ऊपर उसका बॉस कौन है? बुद्धि। अब बुद्धि यदि सात्विक होगी तो वो मन को नियंत्रित कर लेगी। यदि बुद्धि सात्विक नहीं और सात्विक बुद्धि तो तभी बनती है जब बुद्धि को निरंतर सत्संग रूपी खुराक मिलती है। और खुराक जब मन बुद्धि के स्तर पर पहुंचती ही नहीं है, केवल इंद्रियों तक ही रुकी रहती है, तो आपके हमारे स्वभाव में कोई परिवर्तन इसलिए नहीं आता क्योंकि आपकी हमारी क्रियाएं वो भोग प्रेरित ही होती हैं और अक्सर भोग आपके हमारे ज्ञान के अभाव में जब बुद्धि का एक उचित नियंत्रण ना होने के कारण वो अक्सर
बिगड़े रहते हैं। ये 5 भोगी विषय आज देखिए 24/7 रुपये जो छलांगे लगा रहे हैं। देखिए इन छलांगों का अभिप्राय क्या है कि सातों दिन चौबीसों घंटे आपका मेरा जो चिंतन है वो विषय भोगों की आसक्ति गहरे तल पे बनती जा रही है। और गहरे तल पर जितनी भोग विषयों की आसक्ति के हमारे मन बुद्धि के स्तर पर ही, वो मन बुद्धि से और गहरे स्तर पर निरंतर रस बुद्धि में भोगते भोगते वो कारण शरीर में एक संस्कार रूप। देखिए अभी कुछ दिन पहले हमने एक चर्चा रखी थी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में ही, कि स्थूल शरीर की आवश्यकताएं जब मन बुद्धि के स्तर पर कामना में बदल जाती हैं और कामनाएं निरंतर बनी रहने के कारण भोगों में आसक्ति होने के कारण वो कारण शरीर में एक वासना का रूप। वासना का अभिप्राय होता है कि जब वो संस्कार रूप में कारण शरीर में पहुंच जाती है, जिसके बिना यानी कि बिना भोगों के फिर मनुष्य वो रह नहीं पाता। ये वासना रूपी जब स्थितियां बहुत गहरे तल पे बिगड़ जाती हैं, लेकिन ये जो समाज में बलात्कार जैसी जो स्थितियां आप एक जघन्य अपराध के रूप में देखते हो, ये बिगड़ी हुई वासनाओं का ही रूप है। देखिए ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सभी स्थितियों के पारस्परिक संबंध को हमें ज्ञानपूर्वक समझना होता है। तो जब तक इन ज्ञानमय स्थितियों में हम अपने आप को स्थित नहीं करते, तो फिर देखिए इंद्रियों के स्तर पर बात सात्विक स्थितियां मन बुद्धि में ही जब प्रवेश नहीं करती, तो कारण शरीर में शुभ संस्कार तो बन नहीं पाते। जबकि बुरे संस्कार, भोग वृत्ति की स्थितियां, ये तो आरंभ ही देखिए एक विशेष मन बुद्धि के स्तर पर ही होते हैं। यानी कि पहले ही क्षण बुराई में हमारा मन बुद्धि जुड़े होते हैं। जबकि अभी सत्संग की स्थितियों में हम हमने बात रखी कि मन बुद्धि जुड़ते नहीं है। अब देखिए जब मन बुद्धि जुड़ते नहीं है, तो शास्त्रों का जो आप अध्ययन करते भी हो कभी कभार, वो भीतर में प्रवेश कर नहीं पाते। मनुष्य का सत्संग फिर श्रद्धा पूर्वक हो नहीं पाता। जब श्रद्धापूर्वक सत्संग ही नहीं होता, तो फिर उस पर चिंतन मनन की स्थितियां बन नहीं पाती। जब चिंतन मनन की स्थितियां ही आरंभ नहीं होती, तो फिर वो कारण शरीर में शुभ संस्कार बन नहीं पाते। देखिए ये सभी ज्ञानमय स्थितियों को आपको में क्रमबद्ध तरीके से समझना होता है। ऊपरी ऊपरी स्तर पर तो देखिए शाब्दिक ज्ञान की स्थितियां आपको में उतनी स्तर पर समझ आती भी नहीं है, जब तक उनके अर्थ नहीं समझ में आते। और अर्थ समझने में भी देखिए आपको में शाब्दिक स्तर पर एकाग्र भाव से गुरु के प्रवचनों को सुनना होता है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होता है। और ये सभी स्थितियां जब ब्रह्म मुहूर्त में होती हैं, जब बाहरी वातावरण में सतोगुण की प्रधानता होती है, जब शुद्ध सतोगुण की स्थितियां होती हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में उन शाब्दिक ज्ञान का भीतर में प्रवेश को मन बुद्धि के स्तर पर स्थितियां एक सकारात्मक भाव से बनने की संभावनाएं अधिक होती हैं। आज देखिए लगभग संसार में ये सत्संग की स्थितियां दिखाई तो देती हैं, और अक्सर ये देखिए सत्संग की स्थितियां विशेष रूप से दिन में दिखाई देती है, कि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में तो अक्सर एक साधारण मनुष्य सोया रहता है। देखिए प्राचीन समय में जो प्रभात फेरी निकलने का जो एक सिलसिला था, वो अब सिकुड़कर केवल दिवाली के कुछ दिनों के आसपास या गुरुपुरब की जो एक स्थितियां होती हैं, बस कुछ संकुचित समय के एक गिने चुने मनुष्यों के साथ ही एक सीमित स्तर पे होता है। तो फिर वो उस जागृत अवस्था की ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों से आप और हम जुड़ नहीं पाते। देखिए दिन में तो राजसी स्थितियां होती हैं। अब राजसी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? जब विषय भोगों की आसक्ति छलांगे लगाती है, और शाम को सूर्य के ढलते वो तामसी स्थितियां होती हैं। जब मौनात्मक स्थितियां यानी कि विषय भोगों की रुचि खेल तमाशों में मौज मस्ती की स्थितियों में, अभी तो शाम को सूर्य ढलने के बाद ये मादक पदार्थों का सेवन अधिक मात्रा में आप देख ही सकते हैं।
देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको मैं गुणों के प्रभाव से तभी तो हम बार-बार कहते हैं। देखिए, शाब्दिक ज्ञान तो एक काश का गुण है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये तो तामसी पदार्थ है। हालाँकि तामसी पदार्थों का ही आपका हमारा शरीर बना है। जबकि मन बुद्धि देखिए, तकनीकी रूप से तो मन को सात्विक माना गया, लेकिन मन को सही गलत की पहचान नहीं है, इसलिए मन को बुद्धि के अधीन रखा गया। बुद्धि तो पूर्ण रूप से सात्विक है, लेकिन सात्विक बुद्धि बने रहने के लिए उसको सत्संग रूपी खुराक चाहिए, और खुराक यदि आप और हम उसको देते नहीं। अब दिन में सत्संग की स्थितियों में आप और हम जब जुड़ते हैं, और वो भी देखिए राजसी स्तर पर मन बुद्धि जब जुड़ते नहीं, तो ये सत्संग की स्थितियां कोई विशेष प्रभाव डाल नहीं पाती। मात्र शब्दों तक ही आप और हम उलझे रहते हैं। अर्थों की स्थितियां भीतर में प्रवेश नहीं करती, और जब अर्थों की स्थितियां गहरे तल पर आपके हमारे जीवन में उतरते नहीं है, तो उनके भावार्थ तो समझ नहीं आते। अब भावार्थ जब तक आपको में शास्त्रों की स्थितियां क्या वो आपको में संदेश देना चाहते हैं, क्या वो आपके जीवन में परिवर्तन देखना चाहते हैं। देखिए, मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। यदि आप कर्मों की स्थितियों में ही चूक जाते हो, देखिए जब सात्विक स्थितियाँ नहीं होती तो अक्सर राजसी स्थितियाँ ही बनी रहती हैं, तामसी स्थितियाँ ही बनी रहती हैं, और राजसी स्थितियों को जब तक सतोगुणी लगाम से नियंत्रण में नहीं रखा जाता, तब तक तो रजोगुण ही सही मर्यादित स्थितियों में स्थित रह नहीं पाता। यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को स्वयं अपने हाथों में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया कि इन विषय भोगों की स्थितियों को, इन विषय भोगों के घोड़ों को आवारागर्दी मत करने दो। देखिए, जब लगाम कमजोर होगी, जब धर्म की स्थितियाँ कमजोर होंगी, और धर्म की स्थितियाँ कमजोर तब तक बनी रहती हैं, जब हमारा सत्संग श्रद्धापूर्वक होता नहीं है। यानी कि जब आप शाब्दिक स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर ही सत्संग में स्थितियों में स्थित होते हो, और आजकल तो देखिए कलयुग की स्थितियाँ हैं। कलयुग की स्थितियों में तामसी मनुष्य तो देखिए इन सभी स्थितियों का संग ही नहीं करते, और राजसी मनुष्यों का सत्संग बेमन से होता है। बेमन से किए गए सत्संग का पुनः कोई चिंतन हो नहीं पाता। जबकि शास्त्रों में तो बार-बार कहा गया है, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। उस किए गए सत्संग का चिंतन मनन करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। लेकिन जब तक हमारा चिंतन मनन की स्थितियाँ ही नहीं बनती, तो फिर शुभ संस्कार कारण शरीर तक पहुँच नहीं पाते। और कारण शरीर में शुभ संस्कार तभी पहुँच पाते हैं जब आप सुने गए शाब्दिक स्थितियों को अर्थपूर्वक समझ जाते हो। अर्थों की गहरी स्थितियाँ, यानी कि उस पर शोध करते-करते आपके भावार्थ समझ में आ जाते हैं। क्योंकि मनुष्य जोनि साधना जोनि का एक अवसर देके कि हमारे जीवन में आया। ये साधना करने का अभिप्राय क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ। देखिए, योग की स्थितियाँ तो तभी बनती हैं जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हो। निष्काम भाव से कर्म करने का अभिप्राय फल पाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। वर्तमान समय तो देखिए कलयुग की स्थिति है। फल प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए ही कर्म होते हैं। आज परोपकार के कार्य भी सकाम भाव से अधिक देखे जाते हैं। कि देखिए, सकाम भाव से पुण्य कर्मों की भी कोई निंदा नहीं है। ये परोपकार के सकाम भाव से किए गए कर्मों की भी शास्त्रों में प्रशंसा की गई है। शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो। यानी कि जब आप कानून का पालन नहीं करते, तो ऐसे अपराधियों का निंदा करो। जो मनुष्य शास्त्र सम्मत कर्म नहीं करता, मन मर्जी में पाप कर्म करता हुआ हिचकता नहीं है, ऐसे मनुष्यों की निंदा करो। और रजोगुण के प्रति बार-बार शास्त्र आपको में याद करवाते हैं कि ऋषि भोगों के प्रति, रजोगुण के प्रति एक उमंग, उल्लास मत बनाओ।
यानी कि रजोगुणी विषय भोगों की उपेक्षा करो। उपेक्षा का अभिप्राय इतना ही है कि उसको एक मर्यादा तक संग करो। जैसा कि अभी हमने कुछ दिन पहले जो वीडियो प्रसारित की ना कि अपनी अवस्थाओं की पूर्ति करो, लेकिन भोग इच्छाओं से बचो। ये भोग इच्छाएँ ही तुम्हारे जीवन में बिखराव लाती है। आज 24/7 जो विषय भोगों की स्थितियाँ हैं, देखिए जब धर्म की स्थितियाँ कमज़ोर होगी, सत्संग श्रद्धापूर्वक नहीं होगा, तो फिर ऐसी स्थितियों में तुम्हारे भोग विषय बिगड़ने लगते हैं। ये 24/7 विषय भोगों की असक्ति ये एक बिगड़ा हुआ रूप ही है। जब अर्थ और काम छलांगे लगाते हैं, अर्थ का अभिप्राय धन से है, पदार्थों से है, क्योंकि अर्थ कहो, धन को तो केवल पदार्थ खरीद सकता है, सुख-सुविधा के साधन खरीद सकता है। जबकि काम का अभिप्राय आपकी हमारी भोग इच्छाओं से, आज भोग इच्छाएँ देखिए बढ़ती जा रही, सुख-सुविधा के साधन बढ़ते जा रहे, दिन के फलस्वरूप कि हमारी दिनचर्या बिगड़ी रहती है, भोग विषय अमर्यादित होते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए जब सुख-सुविधा के साधन अधिक होते हैं, तो आपके हमारे शरीर द्वारा क्रियाएँ कम होती हैं। जब खाना-पीना अमर्यादित होता है, फिर ऐसी स्थितियों में हमारा भोजन तामसी, राजसी बना रहता है। सात्विक भोजन की न्यूनता होने के कारण फिर स्थूल शरीर के स्तर पर भी रोगमय स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। ये रोगमय स्थितियों का अभिप्राय आप जानते ही हो। आज कल युग में देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही रोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहले किसी को भी देखिए एक आध रोग नहीं होता था, आज एक ही मनुष्य को देखिए मधुमेह का भी रोग है, उच्च रक्तचाप का भी रोग है, हृदय कमजोर होने का भी रोग है। यानी कि ये सभी स्थितियों के आपको अर्थ भावार्थ समझने हैं। ये बिगड़े हुए रजोगुण के कारण। और रजोगुण तो तभी बिगड़ता है जब सतोगुण की उस पर कुछ लगाम, अंकुश नहीं होता। यानी कि जब मन विषय भोगों की आसक्ति में ही छलांगे लगाता है, फिर ऐसी स्थितियों में इस पे बुद्धि का नियंत्रण नहीं होता। बुद्धि का नियंत्रण इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि बुद्धि को श्रद्धापूर्वक सत्संग की खुराक मिलती नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में बुद्धि सोई रहती है, जिसके फलस्वरूप दिन में मन विषय भोगों की गलियों में ही आवारागर्दी करता है। उस आवारागर्दी करते-करते ही मनुष्य का विभिन्न प्रकार के कानून के एक उल्लंघन की स्थितियाँ यानी कि अपराध की स्थितियाँ और मनमर्जी की स्थितियों में देखिए शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कितने स्तर पर होने लगते हैं। मनुष्य को इसका ज्ञान के अभाव में समझ नहीं आती है। इसलिए ये सभी स्थितियाँ आपको मतलब क्रमशः बिगाड़ती हैं, बुरे संस्कार बनाती हैं और बिगड़े हुए बुरे संस्कारों पहले से ही कारण शरीर में थे, उनमें एक विशेष प्रधानता होती है। देखिए जब ये प्रधान या एक बलशाली होते जाते हैं, तो फिर ये मन बुद्धि के स्तर पर रुकते नहीं हैं और ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर 5 भोग्य विषयों को ज़ोर ज़बरदस्ती से धक्का देते हुए अपनी मनमानी कराते हैं। और इन सभी स्थितियों में वो कब कानून का उल्लंघन यानी कि कर्मेंद्रियों द्वारा कब कितने पाप कर्म करने को वो कर्मेंद्रियों को भत्या कर देते हैं। आज झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, अनैतिक कार्य, आजकल तो घोटालेबाज़ी की स्थितियाँ, डिजिटल अपराध, विभिन्न प्रकार की छलांगे लगा रही हैं। इन सभी स्थितियों का पीछे का मूल कारण कि हमारा सत्संग की स्थितियों की न्यूनता है। न्यूनता का अभिप्राय वो मन बुद्धि के स्तर पर यानी कि हमारा सत्संग कमजोर भी है और शाब्दिक स्तर से आगे बढ़ नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप अर्थों की स्थितियाँ, भावार्थों की स्थितियाँ कि हमारे जीवन में यानी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्तर पर कहीं भी कोई एक सकारात्मक परिवर्तन आ नहीं पाता। मात्र स्थूल शरीर के स्तर पर समय-समय पे आपके हमारे कुछ कर्म कांड लोभवश या भयवश ही होते हुए दिखाई देते हैं। देखिए सत्संग में स्थितियाँ जो आप भारत जैसे आध्यात्मिक देश में देखिए भागवत पुराण की चर्चाएँ प्रतिदिन ही 1-2 शहरों में नहीं, सैकड़ों शहरों में होती हैं। इनका सीधा प्रसारण भी देखिए टीवी के माध्यम द्वारा करोड़ों मनुष्यों तक पहुँचता है। आजकल तो देखिए कुंभ का मेला लगा हुआ था, अब कुंभ के मेले में ही हज़ारों नहीं लाखों, करोड़ों
मनुष्य ने जो एक डुबकी लगाई, स्नान किया, अब इन सभी स्थितियों से जब आप ज्ञानपूर्वक जुड़ते नहीं हो, मात्र ऊपर-ऊपर से लोभवश या भयवश, देखिए अक्सर विषय के भ्रमवश कुछ ऐसी स्थितियां मन बुद्धि के स्तर पर बन चुकी हैं कि इन सभी नदियों में स्नान करने मात्र से आपके किए गए पाप कर्म नाश हो जाते हैं। देखिए कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत कर्म होने के बाद फल का आना एक निश्चित स्थिति है। ये एक सिद्धांत है। सिद्धांत में किंतु परंतु की तो कोई स्थिति बनने की संभावना ही नहीं। इसलिए तो हम पाप कर्मों को गैर जमंती वारंट से जोड़ते हुए इन पर एक विशेष बल देते हैं कि आपको हमें कानून का उल्लंघन करने से बचना है, शास्त्र विरुद्ध पाप करने से भी बचना है। कहीं कहीं तो देखिए कानून का उल्लंघन ना भी हो, अब देखिए ना, कानून द्वारा आपको मैं अंडा मांस खाने की कहीं कोई मनाही नहीं, लेकिन शास्त्र आपको मना करते हैं। हमारा मांसाहार भोजन कहीं भी बताया नहीं गया। वनस्पति आपका बड़ा भोजन है। तो फिर ऐसी स्थितियों में कानूनी स्तर पर उल्लंघन ना होते हुए भी आपका बड़ा पाप कर्मों का क्रमशः शास्त्र सम्मत ना होने के कारण वो बढ़ता जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम बार-बार देखिए पाप कर्मों की स्थितियों को गैर जमानती वारंट से इसलिए जोड़ते हैं कि इनकी कहीं भी कोई ज़मानत नहीं है, छूट नहीं है। क्या उसको देखिए आप स्नान करने से, डुबकी लेने से, देखिए ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में एक सात्विक भाव उत्पन्न करती है। उन उठे हुए सात्विक भावों को आपको में नए कर्मों में एक सकारात्मक रूप से एक आधार देते हुए उससे एक नए कर्मों में सुधार लाना है, परमात्मा से जुड़ना है। आज हम गुरु से ही जुड़ते नहीं, शास्त्रों की बातों को अपने जीवन में ढालते नहीं। इसका मूल कारण ही ये है कि हमारे जीवन में ये सत्संग की स्थितियाँ शाब्दिक स्तर पर ही, स्थूल शरीर के स्तर पर ही, इंद्रियों के स्तर पर ही रुकी रहती हैं। मन बुद्धि के स्तर पर आगे बढ़ नहीं पाती। जब मन बुद्धि के स्तर पर ही बढ़ते नहीं है, तो फिर कारण शरीर में शुभ संस्कार बन नहीं पाते। जबकि मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि एक साधारण मनुष्य के जीवन में लगभग 90% कर्म उसके बने हुए स्वभाव, संस्कारों के अनुसार ही होते हैं। देखिए, जैसे-जैसे संस्कार आपके बारे बन चुके हैं या आप बनाते जा रहे हो, वो मन बुद्धि के स्तर पर जब वो बहुमत के तौर पर होते हैं, प्रभावशाली ढंग से आते हैं। जैसे देखिए, एक वेग रूप में तूफ़ानी स्तर पर जैसे कोई तूफ़ान वेग से आता है, वो आता तो कुछ एक क्षणों के लिए ही है, कोई घंटों का क्रोध नहीं आता। लेकिन वो नुकसान कितना कर जाता है। देखिए कोई तूफ़ान, आंधी-तूफ़ान आते हैं, आते तो कुछ मिनटों के ही हैं, लेकिन वो तबाही कितने मचा देते हैं। ठीक इसी तरह कि कार्यक्षेत्र में जो बुरे संस्कार बने हुए हैं, वो तूफ़ानी वेग से आते हैं। तूफ़ानी वेग से आने वाले वो जो बुरे संस्कारों की स्थितियाँ हैं, वो मन बुद्धि पे तो रुकते ही नहीं है। यानी कि वो सूक्ष्म शरीर के स्तर पर रुकते नहीं, वो तो कारण शरीर के से उठे हुए जो बुरे संस्कार हैं, वो सीधे के सीधे स्थूल शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ, आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान, इनके स्तर पर भोग करवाए जाते हैं और कर्मेंद्रियाँ हाथ पैर मानी लिंग गुदा के स्तर पर कर्म कर जाती हैं, पाप कर्म कर जाती हैं। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझने का अभिप्राय शास्त्रीय बातों को, गुरु के प्रवचनों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्रद्धापूर्वक सुनना होगा, पढ़ना होगा, फिर इन पर निरंतर चिंतन मनन की स्थितियाँ मजबूत करनी होंगी और चिंतन मनन की स्थितियाँ तो तभी होती हैं जब आपने हमने श्रद्धापूर्वक सत्संग यानी कि इंद्रियों के साथ-साथ मन बुद्धि को भी लगाना होगा। फिर हम बच्चों को कहते हैं ना मन लगा के पढ़ो, इसका मतलब ही ये है कि मन बुद्धि एकाग्र करते हुए जिन विषयों को आप पढ़ते हो वहाँ ध्यान लगाओ।
ताकि बात भीतर याद हो जाए, समझ में आ जाए। ये ज्ञानमय स्थितियाँ, सत्संग की स्थितियाँ जिनको आप एक साधारण मनुष्य बहुत हल्के में लेता है। मात्र कुछ आरतियों तक ही सीमित दायरे में इन सभी स्थितियों का संग करता है। हालाँकि देखिए इन सभी स्थितियों को कोई बुराई नहीं है। अब बच्चे भी तो आरंभिक स्तर पर देखिए लगभग बेमन से जाते हैं। लेकिन ये आपका हमारा सत्संग भी यदि एक नर्सरी कक्षा के समान ही जीवन में बना रहता है, भले ही वो आपको में कुछ पाप कर्मों से आंशिक रूप से बचा भी दे, लेकिन फिर भी हम सभी भाई-बहनों को इन सभी स्थितियों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए क्योंकि मनुष्य जीवन कर्म योनि के साथ-साथ साधना योनि है। यानी कि कुछ कमाई करने के लिए और कमाई कब होती है जब आप कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में अपने आप को स्थित करते हैं। योग का मतलब ही ये है। देखिए कर्म के साथ योग लगता है, ज्ञान के साथ योग लगता है, भक्ति के साथ योग लगता है। ये तो अपने आप में ही योग है। और यदि कर्म के साथ आप फल लगाते हो, यानी कि कर्म फल, तो फिर आपका हमारा संसार से ही जुड़ना बना रहता है। और यदि आप कर्म करते नहीं, मात्र फल खाते हो, दूसरों के हिस्सों को खाते हो, यानी कि बिना कृत किए, बिना कर्म किए, वो जो कर्म फल सिद्धांत की स्थितियाँ हैं, यानी कि कर्म आपने किया नहीं, फल आपने खा लिया, तो ये छीना-झपटी की स्थितियाँ। ये भविष्य में फिर कमरा अधोगति की स्थितियाँ बनती हैं। यानी कि मनुष्य जीवन का जब क्रमशः बिगड़ जाता है, संस्कार बिगड़ जाते हैं, वो बिगड़ा हुआ क्रमशः संस्कार की स्थितियाँ फिर सुशील के मरते ही को में अधोगति की स्थितियों में। देखिए नीचे की तो 80 लाख प्रकार की काम से निंदनीय कष्टमय योनियाँ हैं, 20 लाख तरह की तो वनस्पति योनियाँ, 11 लाख तरह के कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे हैं, 9 लाख तरह की योनियाँ समुद्र में, जल में रहने वाली हैं। 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, ये सभी निंदनीय कष्ट में योनि है। इन 80 लाख योनियों में ऐसी कितनी ही योनि है जिनके आप और हम मनुष्य नाम सुनकर भी भयभीत हो उठते हैं। लेकिन अपने कर्मों में हम जब तक सुधार नहीं लाते, तो ये स्थितियाँ बनने की संभावनाएँ निरंतर बढ़ती जाती है। और सुधार तभी आता है जब आप श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है कि इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक, गंभीरतापूर्वक यानी कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करना आरंभ कीजिए। ये भी एक आरंभिक स्तर पर 1% की ही सफलता है। फिर उसका समय के रहते-रहते उस पर चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में करो। फिर ये 10% की सफलता है और ये 10% की सफलता को निरंतर अग्रसर करते रहो। यानी कि शोध की स्थितियाँ बनाओ। 10 से 11, 12, 15, 20, 40, 70, 90 जब तक ये कारण शरीर में शुभ संस्कार के रूप में स्थापित नहीं होती है, वो तब तक फिर बुरे संस्कार जो पहले के आपके हमारे जीवन में राज करते थे, पाप कर्म करवाते थे, उनको पराजित कर नहीं पाते, उनको समाप्त कर नहीं पाते, उनको दग्ध बीज कर नहीं पाते। शास्त्रों में इसीलिए कहा गया, इन बुरे संस्कारों को दग्ध बीज करो। क्योंकि कभी-कभी कोई बुरा संस्कार अस्थायी रूप से कमज़ोर हो जाता है, सुप्त अवस्था में चले जाती है। कभी आपने समाज में सुना होगा ना कि उस ईमानदार व्यक्ति ने कुछ हेरा-फेरी कर ली। इसका मतलब क्या था? कि वो ईमानदार था, लेकिन वो बेईमानी का संस्कार सुप्त अवस्था में था। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी मिली कि वो जाग गया। अब जाग गया तो वो हरकत में आया। देखिए ना, जब आप और हम सोए होते हैं, तो तुम्हारी कोई क्रियाएँ नहीं होती। जब उठ जाते हैं तो आप और हम हरकत करते हैं। अच्छी-बुरी देखिए वो अलग स्थिति है। इसी तरह वो बुरे संस्कार जब जाग जाते हैं, फिर वो हरकत करते हैं, फिर वो पाप कर्म करते हैं। इसलिए इस निरंतर प्रक्रिया में आपको हमें संलग्न रहना होगा। यानी कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए, चिंतन मनन करते हुए, शोध की स्थितियों में, शुभ संस्कार बनाने की स्थितियों तक पहुँचना होगा, ताकि बुरे संस्कार दग्ध बीज हों।
और शुभ संस्कार बनते जाएँ। यही आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है। इस शुद्ध कमाई को आप और हम जितना अधिक कर लेते हो, ये पुण्य मनुष्य जोनि सुनिश्चित बनाए रखती है। संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म होता है, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध बना होता है, आगे की आध्यात्मिक यात्रा करवाने के लिए। तो इन सभी स्थितियों को, सभी भाई-बहनों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए, अपने मिले हुए जीवन में सत्संग को श्रद्धापूर्वक शाब्दिक स्तर से आगे की स्थितियों में निरंतर करते रहना है। इस पर चिंतन, मनन, शोध की स्थितियाँ निरंतर बढ़ाते रहना है, जब तक वो शुभ संस्कार नहीं बने, कि हमारी दिनचर्या अनुशासित नहीं हो। जब तक आपका हमारा परमात्मा से एक सहज संबंध नहीं बने। ऐसे सभी सकारात्मक, सात्विक, शुभ स्थितियाँ कि हमारे भी जीवन में बनना आरंभ हो, ताकि हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विराम देते हैं। कल फिर एक नई चर्चा के साथ इसी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में मिलेंगे। वैसे तो हम देखिए दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत एक लघु ज्ञान संदेश के रूप में भी मिलते हैं, और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष में प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा के माध्यम से जब साधारण संसारी परिस्थितियों पर कुछ साधारण चर्चाएं, इन प्रकृति के 3 गुणों को, कि हमारे 3 शरीरों को, आत्मा परमात्मा के सजातीय संबंध पर कुछ ना कुछ चर्चाएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करते रहते हैं। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां क्यों भी बने, ताकि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। फिर भी आज की चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, या कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।